अब तक आपने देखा कोप भवन में कैकेयी, अब आगे देखिए। हे कैकेयी, तुम मेरी प्रिय हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। राजा दशरथ उसके पास बैठ गए। कैकेयी बोली, बताऊंगी महाराज, पहले वचन दे कि मैं जो मांगूंगी उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। मैं अपने राम की कसम खा कर कहता हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। राजा दशरथ ने कहा। कैकेयी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, मुझे वे 2 वरदान चाहिए जो आपने देवासुर संग्राम में मुझे दिए थे। राजा दशरथ ने हामी भरी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। रघुवंशी अपने दिए वचन को अवश्य पूरा करते हैं। तब कैकेयी कठोर स्वर में बोली, महाराज, पहले वरदान के रूप में कल सुबह भरत का राज्य अभिषेक हो, राम का नहीं। दूसरे वरदान के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। कैकेयी, यह तुम क्या कह रही हो? तुम जो चाहे मांग लो, भरत को राज्य दे दो, परंतु मेरे राम को वन मत भेजो। दशरथ की आंखों में आंसू थे। मेरे वरदान नहीं मिले तो मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। राजा बोले, नीच कुलघातनी, तू मुझसे किस बात का प्रतिशोध ले रही है? राम का वियोग मैं नहीं सह सकता। तू क्यों मेरे प्राण लेना चाहती है? राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह महर्षि वशिष्ठ तथा सुमंत्र को महारानी कैकेयी और महाराज के कोप भवन में होने का पता चला। वे दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। दशरथ ने भारी दिल से राम को बुलाया। राम कोप भवन में पहुंचे। उनके साथ लक्ष्मण भी थे। उन्हें देखकर दशरथ के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, राम, और वे मूर्छित हो गए। होश में आने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी से पूछा, आप पिताश्री को क्या हुआ है माता? मुझे बताएं, उन्हें क्या दुख है? उनका दुख दूर करने के लिए उनका पुत्र राम क्या कर सकता है? रानी कैकेयी ने समस्त प्रकरण कह सुनाया। तब राम ने दृढ़ता पूर्वक कहा, पिताश्री का वचन अवश्य पूर्ण होगा। रघुवंशियों का वचन व्यर्थ नहीं होता। मैं आज ही वन में चला जाऊंगा और राजगद्दी पर भरत बैठेंगे। राम की शांत और सुदृढ़ वाणी सुनकर कैकेयी प्रसन्न हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब सुन रहे थे। वे कैकेयी की ओर देखते हुए बोले, धिक्कार है तुझ पर। इसे तू अपना पुत्र कहती थी ना, कहाँ गया तेरा वात्सल्य? राम अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के चरण स्पर्श करके वहां से माता कौशल्या के भवन की ओर चल पड़े। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।